स्टूडेंट है उसका वो देख लेना ज़रा लैपटॉप। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? एब्स्ट्रैक्शन। ठीक। देखो एब्स्ट्रैक्शन जो है, कोडर का काम क्या होता है? कोडिंग। ठीक। मान लो इस कोड को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय का मतलब इंप्लीमेंट, इंस्टॉल। इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन को और क्या कहते हैं बताओ? मैं इंस्टॉलेशन को डाउनलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग है, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन। इम्प्लीमेंटेशन। इससे ये समझ में आता है कि रिवीजन नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ पढ़ रहे हैं बस, क्योंकि टाइम टेबल में दिया है और टाइम हो गया इसलिए पढ़ लिया। ये है। ऐसे करोगे तो तुम लोग का बेड़ा ही पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। उसको भी बेड़ा पार कहते हैं। ठीक है। इंस्टॉलेशन का मतलब डाउनलोडिंग है। ये तुम लोगों ने बताया, कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि हम ये कहें कि कोडिंग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे डिज़ाइनिंग को। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए शर्म की बात है कि आप इंस्टॉलेशन को डाउनलोडिंग कह रहे हैं ना। वेरी बैड। देखो कोडर का काम है कोडिंग करना, और जो इंस्टॉलेशन टीम होगी वो इंस्टॉल करेगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है, हमको ना कोडिंग पढ़ना है ना इंस्टॉलेशन पढ़ना है कि क्या होता है, वो आप जानते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का एब्स्ट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा देना, हाइड कर देना, है ना। एब्स्ट्रैक्ट, उड़ा देना। ठीक है। तो जैसे एक होता है जार, घर में नाश्ते का एक जार होता है जिसमें बिस्किट है या दालमोट है, दूर से ही दिख रहा होता है। लेकिन एक जार ऐसा भी होता है एल्युमिनियम का या स्टील का, जिसमें दूर से नहीं दिख रहा होता है कि इसमें बिस्किट है या दालमोट है, और है तो कितना है, मतलब डिटेल नहीं पता है हमें। ठीक है। तो नाश्ता मांगने वाला नाश्ता मांग लेगा, खाने वाला खाना मांग लेगा, उसको ये नहीं पता कि इसमें कितना है। अगर घर में कोई खाना खा रहा है, कोई गेस्ट, और उसको दाल अगर दिखा दी जाए कि इतनी ही बची है, तो वो दाल नहीं मांगेगा, है कि नहीं? वो मांगेगा ही नहीं, पता है खत्म हो गया ये। लेकिन अगर दाल नहीं दिख रही है तो वो मांग सकता है। अब बात समझ में आ रही है? यानी एक रिक्वायर, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से जा करके अपनी जो भी इच्छा है वो जाहिर करते हैं कि भाई हमको ये चाहिए। अब आपको उनकी सिचुएशन नहीं पता है,
कि वो आपकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगी। तो वो एब्स्ट्रैक्ट किए रहते हैं, छुपाए रहते हैं आपसे हर चीज़, हर सिचुएशन छुपा लेते हैं कि वो परेशान है या परेशान नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। आपको क्या करना है, बस अपना विश बताना है कि हम जा रहे हैं कि मोबाइल दिलवा दीजिए, एक लैपटॉप दिला दीजिए, थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, कपड़ा दिला दीजिए, गाड़ी दिला दीजिए, साइकिल दिला दीजिए, कमरे किराया दे दीजिए, खाने का पैसा दे दीजिए। हम उनसे डिमांड करते हैं एंड दे फुलफिल अवर डिमांड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेनी थिंग फ्रॉम यू। तो उसी प्रकार से ये जो कोडर है, इसको इससे नहीं मतलब है कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा, इंस्टॉलेशन की डिटेल क्या है इससे इसको मतलब नहीं है। इसका काम सिर्फ क्या है, कोडिंग करना है बस। तो ये जब कोड्स बनाएगा, कोडिंग करेगा, विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जैसे मान लो एज्यूम, देखो यहां पर ये एक फीचर है इसका ना, इसके लिए कोड लिखा गया होगा, कोड दिख रहा है, उसको क्या करा गया है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं, एमएस वर्ड का कोड दिखता है क्या, हाइड। ठीक है, तो उसको हाइड कर देंगे। जैसे मान लो हमने कहा प्रिंट, तो प्रिंट का बटन कैसे फंक्शन करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन में एक दो लाइन लिखो। Abstraction is the concept of engineering, software engineering. Abstraction is the concept of software engineering. The concept of software engineering. Full stop. Next line में लिखो। In abstraction, designer design the software. Designer design the software without knowing the logic of coding and coder do the coding without knowing the planning of implementation. Knowing the planning of implementation. मतलब ये ऐसे कह लो ना, एनालिसिस जो कर रहा है उसको एनालिसिस करने से मतलब है, उसे ये नहीं पता कि हमारे एनालिसिस की हुई रिपोर्ट पे डिजाइनर डिजाइन कैसे बनाएगा।
डिज़ाइनर जब डिज़ाइन बना देगा तो उसको इससे मतलब नहीं है कि कोडर इसकी कोडिंग कैसे करेगा। कोडर जब कोडिंग कर देगा तो इससे मतलब नहीं कि टेस्टर इसकी टेस्टिंग कैसे करेगा। हर चीज़ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, एक दूसरे से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। और जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हमें उसकी डिटेल्स को देने की ज़रूरत नहीं, हमें लॉजिक को देने की ज़रूरत नहीं है। उन लॉजिक्स को, उन डिटेल्स को हम हाइड कर सकते हैं, इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, हमें उससे मतलब नहीं कि इसको कैसे बनाया गया है। जैसे ये माइक है, हम माइक यूज़ कर रहे हैं, माइक को कैसे बनाया गया उसको यहाँ टांग के क्या करेंगे, जैसे डिटेल लिखा रहा है यहाँ पर, एक ऐसे टांग लें और ऐसे बड़ा सा उसमें कटआउट लगा हुआ है, दफ्ती में लिखा हुआ है कि ये बनाया कैसे गया है, उसका क्या बेनिफिट गया है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया, उसको हमसे मतलब नहीं। हम पेन यूज़ कर रहे हैं, पेन को कैसे बनाया गया है, इसमें इंक कैसे डाली गई है, इसमें आगे छर्रा कैसे फिट करा गया है, इसका कैप कैसे डिज़ाइन करा गया है, हमसे क्या मतलब है इसका। तो हम एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करते, क्योंकि देखो अननेसेसरी किसी को इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब है, ज़बरदस्ती किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे। जैसे आप किसी से पूछेंगे बस यहाँ से बस मिलती है चुंगी से, तो वो जो है झूसी छोड़ देगी या नैनी चली जाएगी या फाफा मऊ चली जाएगी। लेकिन आपको आदमी खड़ा होकर के ये भी बताए कि जो बस आएगी वो टाटा कंपनी की है, टाटा कंपनी के इतने प्लांट्स लगे हुए हैं और वो ट्रक पहिया यहाँ से लेती है, इंजन वहाँ से लेते हैं। भैया ऐसा है, टाइम नहीं है भाई, ये क्या बता रहे हो, क्या ऐसे ही बताए तो सब बैठो। लेकिन ऐसा है, बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, यहाँ पर वो बताने वाला भी गजब का है, हो सकता है उसको सुनने भी लगे वो, क्या अच्छा बस निकल गई पीछे तो इतनी डिटेल बता दी। ठीक, खैर, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन। एक पॉइंट और लिखो इसमें, एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर, abstraction is used for existing components as well as components that are being designed, as well as components that are being designed. That are being designed. Types of abstraction. Data abstraction, procedural abstraction, content abstraction. तो सॉरी, कंट्रोल, कंटेंट लिख दिया, कंटेंट इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन में अगर हम लोग बात करें, जैसे अपने प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं इंट ABC, ठीक है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम A, B और C को डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि ये इंटीजर है, तो यहाँ पर एक चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है,
वो ये कि ये मेमोरी में इसका साइज कितना होगा। है तो 2 ही बाइट, 2 बाइट होता है ना इंटीजर ए का, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट। क्या इसको हम यहाँ शो कर रहे हैं? बताओ, नहीं शो कर रहे। जैसे हमने ये कहा, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सैलरी इज इक्वल टू, हमने कहा बेसिक प्लस HRA, HRA TA DA। हमने बेसिक सैलरी को और HRA को जोड़ करके क्या बना दिया? सैलरी। लेकिन एक मिनट ना, हेलो, हाँ हाँ, वहाँ पर ना नीचे नीचे राजू करके बोले, उनको स्टैंड नहीं किया, गार्ड होता है राजू होंगे, राजकुमार होंगे, कोई भी होगा, बता दी जा रही पेमेंट लाए ऑफिस क्लास में। हाँ, वो एक पार्सल है, यानी कि यहाँ पर जो बेसिक सैलरी की डिटेल्स है वो नहीं है। बस बेसिक सैलरी होगी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी हो बेसिक सैलरी, उसमें HRA कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन उसकी जो डिटेल्स है कि न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें ये इतना मेमोरी स्पेस लेगा, वो यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं। इसको हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमने एक इंटीजर ले लिया या एक आईडी ले ली, हमने कहा ये आईडी जो है ये आईडी है एम्प्लॉय की, तो बस एम्प्लॉय आईडी ले लिया, लेकिन इसकी डिटेल्स को बताने की ज़रूरत नहीं। यानी कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन हुआ है पहले से। ठीक है, मतलब हमने स्क्रू लिया और स्क्रू लगा दिया। अब स्क्रू लोहे का बना है, स्टील का बना है, या वो कास्ट आयरन का बना है, इससे मतलब हमें नहीं, वो हमारा काम हो गया। इसको कहा गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तुम उसी में फंसे हो, ऐसे ही लिख दिया तुमने। होम रेंट अलाउंस, जब सैलरी मिलती है तो सैलरी में खाली सैलरी नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ को होम रेंट अलाउंस का मतलब कि कहा जाता है कि अगर आप किराए के घर पे रहना चाहते हैं तो कंपनी आपको 10,000 रुपये दे रही है। अब आप चाहे 1,000 के घर में रहिए, चाहे 20,000 के घर में रहिए, हमारी तरफ से 10,000 रुपये मिलेगा हर महीना। उसको HRA कहते हैं। ठीक है, ऐसी एक होता है TA, ट्रैवलिंग अलाउंस, कि आपको कंपनी 250 रुपये डेली पेट्रोल का देगी, भरवाइए चाहे ना भरवाइए। आप भरवा के, आप 300 का भरवाएंगे मिलेगा 250 रुपये, आप 50 रुपये का भरवाएंगे तब भी आपको 250 ही मिलेगा। तो इसको कहते हैं TA। एक होता है DA, डियरेंस अलाउंस। कंपनी ने कहा ऐसे ही तुमसे खुश हो गए लोग, डियरेंस अलाउंस। डियर मतलब क्या होता है? प्यारा। ऐसी कंपनी को प्यार आ गया अपने एम्प्लॉय पे कि ये इस महीने तुम्हें 50 रुपये हमने दिए, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। एक होता है बोनस, वो सब जानते हैं ना, समझ गए? तो अब यहीं पर देखो ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में यहाँ HRA को डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि HRA क्यों दिया जा रहा है, काहे दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है। बस HRA की एक वैल्यू होगी, जोड़ दी जाएगी। 250 है तो 250, 10,000 रुपये बेसिक सैलरी है, 250 रुपये HRA है, जोड़ दिया, 10,250 रुपये हो गया, काम खत्म। क्लियर है ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन? फिर है प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे देखो आ गया,
जैसे आप यूज करते हैं इंक्लूड, क्या यूज करते हैं ऐसे करके, stdio डॉट, ठीक है, ये क्या है, ये क्या चीज है, हेडर फाइल। बस ये लगाने के अलावा कोई डिटेल्स लगाते हैं? अच्छा, फिर हम यूज करते हैं प्रिंट एफ। ये क्या है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन कैसे काम करेगा ये कहीं हम यूज करते हैं? कैसे काम करेगा इससे हमसे मतलब, हमें ये पता है कि प्रिंट एफ के सामने कुछ भी लिखेंगे आउटपुट आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं। प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो इसकी बात हो गई। जैसे मान लीजिए कि आपने सेव पे क्लिक करा, तो सेव पे क्लिक करने पे फाइल हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है, लेकिन वो प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है। आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड हो जाती है, लेकिन डाउनलोड का प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसी बटन के अंदर है लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमको। ये होता है हमारा प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आए बात? कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ये विंडो है, विंडो में यहां पर और यहां पर वो होता है ना, क्या कहते हैं आपका, स्क्रॉल बार्स, ऐसे बना रहता है ना स्क्रॉल बार्स। इस पे क्लिक करते हैं, ये विंडो को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट टॉप, टॉप टू बॉटम, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स होते हैं जो आपकी विंडो को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन कंट्रोल की डिटेल्स कैसे है वो हमें देने की जरूरत नहीं। क्या इस विंडो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी करा जा सकता है? यहाँ पर बटन्स लगे होते हैं ऊपर, है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इनको बिना इन बटन के भी कंट्रोल करा जा सकता है, कैसे? माउस से। जब ये माउस पॉइंटर यहाँ पे रखते हैं तो माउस पॉइंटर ऐसे डबल हेडेड हो जाता है, देन वी कैन रीसाइज विद द हेल्प ऑफ माउस, बट इसकी हमको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इसको मतलब ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, हाउ, इसकी जरूरत नहीं। यानी कि आपको रेड सिग्नल दिख गया, ग्रीन सिग्नल दिख गया, येलो सिग्नल दिख गया, उसके हिसाब से अपना एक्शन परफॉर्म करिए। वहां खड़े होकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि ये जो ग्रीन सिग्नल है ये किसने जलाया, कहाँ है वो स्विच, जलाए रहे, निकल जाए, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे एक्शंस हो रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक, जो वहां पर कमांड दिया जा रहा है वो कमांड कैसे काम कर रहा है, इससे इसको बताने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया? अच्छा, अब लिखो कंट्रोल हायरार्की। अब लिखो आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन।
आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर है, अब इस पूरे, मान लो ये पूरा सिस्टम है, और ये सिस्टम हमारा कौन सा है? बैंकिंग। बैंकिंग सॉफ्टवेयर खुद में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। जैसे रेलवे का सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। आप रेलवे रिजर्वेशन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ट्रेन्स का जो टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं, ट्रेन के टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं। आपका वेटिंग है, कंफर्म बना सकते हैं आप। आपका जो भी फेयर कैलकुलेट होकर के आया है, 500 1000 रुपए जो भी है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा कम कर लें। 4 की सीट मिली है आपको, 4 टिकट कंफर्म है, 5वां आप खुद से कर सकते हैं कि 5वां हम खुद ही कंफर्म कर लेंगे। वो भी कौन कंफर्म कर दे के देगा? तो रेलवे में ये जो काम कर रहे हैं ये एम्प्लॉई होंगे, इनको सैलरी मिलेगी, इनकी सैलरी आप देंगे? आप तो नहीं देंगे। आप तो खाली अपने ट्रेन का जो आप फेयर है वो खाली पेड कर रहे हैं। अब उससे वो सैलरी कैसे बना रहे हैं ये आपका हेडेक थोड़ी है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सॉफ्टवेयर है पूरा, इस सॉफ्टवेयर के वेरियस यूजर्स होंगे। ये सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसके वेरियस यूजर्स हैं। देखो जोमेटो स्विगी का सॉफ्टवेयर है, उसको कौन कौन यूज कर रहा होता है? एक जिसको खाना खाना है, खाना ऑर्डर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। एक वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा कि जिसके पास ये आएगा कि तुम्हें खाना कहाँ से ले करके और कहाँ देना है, वो उसके पास भी जोमेटो का सॉफ्टवेयर होगा सेम। और एक उस रेस्टोरेंट के पास होगा कि उसको ये पता चल जाएगा किस कस्टमर ने ऑर्डर करा है, एक वो हो गया। एक वो जो जहाँ पे जोमेटो का मेन होगा, उसको ये पता चल जाए किन किन रेस्टोरेंट से कब कब खाना डिलीवर हो रहा है और कस्टमर क्या रिव्यू दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, कूपन कब लगाना है कब नहीं लगाना है, एक ये। बात समझ आ रही? तो ये 4 तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल लिए। अब ये सोचो जो बैंक का सॉफ्टवेयर है, बैंक का सॉफ्टवेयर एक तो हम लोग यूज कर पा रहे हैं, एक उस बैंक के कर्मचारी यूज कर पा रहे हैं, फिर उस बैंक की हेड ब्रांच यूज कर रही है वही सॉफ्टवेयर, फिर सबका एक रीजनल ब्रांच होता है, फिर सबका एक हेड ब्रांच होता है, वो यूज कर रही है। तो 4-5 लेवल से तो यहीं पर आ गए। तो अब हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में ये बताना होगा कि इसका कौन सा पोर्शन कौन यूज करेगा। कि ये जो है, ये हमने कहा कि भाई ये जो है हमारा एडमिन यूज करेगा। ठीक है, ये हमने बता दिया कि हमारा ये कैश काउंटर यूज करेगा इसको। ये हमने बताया कि लोन डिपार्टमेंट यूज करेगा। ये हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाले यूज करेंगे इसको, क्रेडिट और डेबिट वाले। ये वाला पोर्शन लोन वाले यूज करेंगे। यहां पर होगा कस्टमर। ठीक, अब ये कस्टमर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा और इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो भी यस नो में जो भी। फिर यहां पर इसका वर्क शुरू होगा कि कौन सा इसमें यूजर है, कौन सा इसमें गेस्ट है, कौन एडमिन है। जैसे आप अपने लैपटॉप में एडमिन और गेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं कि नहीं? तो आपने ये बता दिया कि हमारा ये जो लैपटॉप है ये कौन कौन यूज करेगा, उसका आर्किटेक्चर ऊपरी तौर पर आप ये डिजाइन कर सकते हैं। लॉगिन डिटेल्स तो आपने उसमें 2-3 बना दिए कि ये गेस्ट 1 है, गेस्ट 2 और एक एडमिन है। एडमिन को सारे राइट्स मिल जाएंगे,
हर एक के राइट्स क्या होंगे इसमें, अलग अलग होंगे, हर एक के राइट्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन में एक तो वेरियस यूजर्स हो गए, फिर इसमें यहां पे लिखो राइट्स, एरिया ऑफ एक्सेस, कौन से एरिया को एक्सेस करेंगे, ठीक है। कौन इसमें सुपर ऑर्डिनेट है और कौन इसमें सब ऑर्डिनेट। सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट का मतलब है, मान लो कि यहां पर एक कोई यूजर है या मॉड्यूल है, तो ये हमेशा सुपर ऑर्डिनेट होगा, और ये सब ऑर्डिनेट। अभी इसमें हम लोगों ने कपलिंग कोहेजन पढ़ा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अभी नहीं पढ़ा ना। बस अब इसके बाद ये जो सुपर ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट है और क्लियर करेंगे जब अभी हम लोग मॉड्यूलराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा ना, अच्छा इसमें हमें बता सकते हैं जो अंदर बना है इसमें सुपर ऑर्डिनेट कौन होगा। वेरी गुड, एडमिन होगा ना, ये सुपर ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अच्छा मान लो इसमें एक है मैनेजर। अच्छा मैनेजर किसका सुपर ऑर्डिनेट हो सकता है, अपने सब डिपार्टमेंट का। मान लो मैनेजर के अंडर में क्रेडिट डेबिट है या लोन है, तो लोन सब ऑर्डिनेट हो जाएगा और ये मैनेजर सुपर ऑर्डिनेट। मैनेजर किसका सब ऑर्डिनेट होगा, एडमिन का। ठीक है, ऐसे ही पूरा सॉफ्टवेयर हमारा आर्किटेक्चर डिफाइंड रहता है कि अब ये जो हमारा मैनेजर है ये इट कुड बी सुपर ऑर्डिनेट ऑफ लोन and subordinate of admin and ठीक है, and subordinate of admin। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सेव एज करते हैं, तो सेव एज कहाँ पर मिलता है हमको, फाइल में। फाइल के अंदर सेव एज में क्या मिलता है, एक डायलॉग बॉक्स है। तो हमारा फाइल सेव एज और डायलॉग बॉक्स। अब बताओ इसमें सब ऑर्डिनेट कौन है, सब ऑर्डिनेट इज द नहीं सेव एज जो डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स इज द सब ऑर्डिनेट ऑफ सेव एज, सेव एज इज द सब ऑर्डिनेट ऑफ फाइल। तो फाइल क्या हो जाएगा, सुपर ऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो सेव एज है, सेव एज इज सुपर ऑर्डिनेट ऑफ डायलॉग बॉक्स। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है ये। अच्छा तुम्हारे फोन में फोटोज है मान लो, उसका सुपर ऑर्डिनेट बताओ, गैलरी, एल्बम। ठीक है, अच्छा गैलरी के अंदर तुम कोई सब फोल्डर बना सकते हो, अलग एक कैटेगरी रख दिया मेरी फोटो। तो गैलरी इज अ सुपर ऑर्डिनेट ऑफ मेरी फोटो
एंड मेरी फोटो इज द सुपर ऑर्डिनेट ऑफ मेरी फोटो, सिर्फ मेरी फोटो और किसी की खराब सी फोटो। तो जो हमारा सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये अभी हम लोग मॉड्यूलराइजेशन में कपलिंग कोहेजन पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा, उसी में ये कॉन्सेप्ट भी शुरू होगा। ठीक है, फिलहाल इसमें समझ में आ गया। ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है किसी का भी। आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब होता है हु इज गोइंग, लिखो ये मतलब इस आर्किटेक्चरल डिजाइन हम पढ़ क्यों रहे हैं, हु इज गोइंग टू यूज द, मुंह बंद करो, जमाई नहीं लेना, हु इज गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, हु इज गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट लिखो, आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन आर्किटेक्चरल का स्पेलिंग देख लो, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आर्किटेक्चरल डिजाइन decide the authorities of users, authorities of users, architectural design decide the authorities of users। ठीक है, कि भाई आपका क्या रोल है, आपका क्या रोल है और आपका क्या रोल है। तो सॉफ्टवेयर में हमें ये बताना पड़ेगा कि सुपर ऑर्डिनेट है तो लेकिन रोल क्या है उसका, सब ऑर्डिनेट है तो लेकिन इसका रोल क्या है। दैट मीन्स फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल्स डिसाइडेड बाय द, डिसाइडेड इन द आर्किटेक्चरल डिजाइन। ठीक है, ये हो गया आर्किटेक्चरल डिजाइन। ठीक, तुम लोग को मॉड्यूलरिटी और पार्टीशनिंग पढ़ाया तो है, हमें लग रहा है। तुम लोग इतना कायदे से नो काहे कह रहे थे, और कपलिंग कोहेजन भी पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया पक्का? ठीक, पार्टीशनिंग और मॉड्यूलराइजेशन हो गया, कोहेजन और एंड कपलिंग। हेडिंग डालो कपलिंग एंड कोहेजन, हेडिंग कपलिंग एंड कोहेजन। इस के से तो नहीं लिख दियो कपलिंग, है ना? कुछ लोगों ने तो लिखा ही नहीं होगा, रुक जा सर लिखें तब लिख। कपलिंग एंड कोहेजन, अब जिसने से गलत दिखा सही कर लो। ठीक है, कपलिंग एंड कोहेजन। इसमें हम लोग कुछ फिगर्स बनाएंगे, तो उसमें ये सिंबल यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा है, दो सिंबल यूज करेंगे। ये तुम लोग वैसे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में पढ़ चुके हो। तो फंक्शन के लिए क्या यूज करेंगे और मॉड्यूल के लिए, अब देखो अगर ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ M इज मॉड्यूल एंड A इज मॉड्यूल। M कंट्रोल A, इसका क्या मतलब है, M कंट्रोल A, M कंट्रोल A। अब बताओ इसमें सुपर ऑर्डिनेट कौन होगा, M is subordinate and A is, M is
and A is subordinate. कौन किसको कॉल कर रहा है? बताओ कौन किसको कॉल कर रहा है? M कॉल कर रहा है A। यहां लिखो M is कॉलिंग मॉड्यूल। A को क्या लिखें? A is कॉल्ड मॉड्यूल। कॉल्ड मॉड्यूल। इसको हम A को स्लेव मॉड्यूल भी कहते हैं और M को मास्टर मॉड्यूल भी कहते हैं। मास्टर एंड स्लेव, मालिक और नौकर। मास्टर स्लेव तुम लोगों ने पढ़ा होगा फ्लिप फ्लॉप में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है? मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप, के फ्लिप फ्लॉप और क्या नहीं पढ़ा? गेट वेट नहीं पढ़ा? गेट तब उसमें ये मास्टर स्लेव पढ़ाया गया होगा। जहां से करंट जाएगा वो मास्टर होगा और जो आगे वाले सर्किट को कंट्रोल करेगा वो स्लेव होगा। मास्टर एंड स्लेव। अच्छा बताओ, स्विच और बल्ब में मास्टर कौन है, स्लेव कौन है? स्विच मास्टर है और बल्ब स्लेव है। मास्टर मीन्स हु कंट्रोल अदर, दैट इज मास्टर, एंड हु कंट्रोल बाय अदर इज स्लेव। यहां पे ये मतलब है, ये आ गया मास्टर और ये स्लेव। मालिक और गुलाम। तो गुलाम को कौन कंट्रोल करता है? मालिक। मालिक किसको कंट्रोल करता है? गुलाम को। मास्टर एंड स्लेव, जिसको थोड़ी और अच्छे टर्मिनोलॉजी में सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे लिखो अ मॉड्यूल। यहां पे ये ए वाला नहीं है, ये अलग है। इसको A1 लिख देते, नहीं तो तुम लोग सोचो पता नहीं क्या लिखा है। A1 करने देते। A मॉड्यूल में कॉल्ड मल्टीपल मॉड्यूल। इसका मतलब ये होता है मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिपेंड ऑन सिंगल मॉड्यूल। ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिपेंड ऑन सिंगल मॉड्यूल। मतलब ये ऐसे कह रहा है, A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n number of module may depend on single module। AN।
दिस सिचुएशन इज हाईली नॉट रिकमेंडेड। ये जो सिचुएशन है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स डिपेंड्स ऑन सिंगल मॉड्यूल, ये हाईली क्या है, नॉन रिकमेंडेबल। मतलब ये ना हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो स्विच बोर्ड्स हैं जो आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, इनका सुपर ऑर्डिनेट मॉड्यूल कौन सा होगा, बता सकते हो? जो मेन स्विच होगा। अच्छा, ऐसा मेन स्विच हो कि जैसे मेन स्विच को हमने बंद करा तो पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाएगी। इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। मान लो कि यहां पर कोई काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन, उसको लाइट ऑफ करनी पड़ेगी ना, करंट, तो क्या करें, पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ कर दें? कर भी सकते हैं। अगर हम पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ कर दें तो यहाँ काम तो हो जाएगा, लेकिन बाकी और फ्लोर्स और रूम्स के काम अफेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम करा जाए कि हर फ्लोर का एक कंट्रोल बना दिया जाए, एक सुपर ऑर्डिनेट। तो इस फ्लोर का सुपर ऑर्डिनेट में एक मेन इसका रख देते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर का मेन रख देते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर का मेन रख देते हैं, और तीनों का एक मेन रख देते हैं। तो जब मेन वाला मतलब बाहर वाला एकदम, उसको अगर न्यूट्रल करेंगे तो लाइट गोज ऑफ ऑल फ्लोर्स, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड। एल्स जो यहाँ का कंट्रोल यूनिट है, अगर उसको न्यूट्रल करते हैं तो सिर्फ इसी फ्लोर का अफेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रही? ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक रूम, ये एक पीछे रूम है, एक हॉल 9 एक 6 है, छोटे छोटे और भी हैं, उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए एक 6 है, एक 9 है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर काम हो रहा है लेकिन वहाँ क्लास चल रहा है, तो वहाँ लाइट आती रहे, यहाँ चली जाए। इसके लिए क्या करा जाए कि इस रूम का एक कंट्रोल बना दिया जाए। तो इस रूम का एक कंट्रोल वो लगा हुआ है, एनसीबी लगी दिख रही है, ये लोहे का जो बॉक्स है इसको एनसीबी कहते हैं। इसको अगर ऑफ करेंगे तो इस रूम का चला जाएगा। ऐसे ही हर रूम में बना दिया जाए। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार से इस बोर्ड में, कुछ बोर्ड आपके घर में आपने देखे होंगे, बोर्ड में ही छोटा छोटा फ्यूज लगा होगा, उसको निकालोगे तो उस बोर्ड की सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो वहां काम किया जा सकता है। ये चीज अचीव्ड होती है इसी से, मॉड्यूलरिटी से। इसी को हम मॉड्यूलरिटी कहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन इसी को कहते हैं कि मल्टीपल मॉड्यूल, इट इज सजेस्टेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट मल्टीपल मॉड्यूल्स never be dependent on a single module. That means a module may contain 1 or 2 module. ये कोशिश करी जाती है, बट ये रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है। हम कहेंगे नहीं साहब ऐसा है कि हम बस एक ही स्विच ऑफ करेंगे और सब ऑफ हो जाए। मान लो किसी का घर बहुत छोटा है, 2 ही कमरे का है, तो वहां पर ऐसा करेगा क्या, फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग, सेकंड फ्लोर के लिए अलग, थर्ड फ्लोर के लिए, कहेगा एक फ्लोर ही एक है। हाँ, कमरा अलग अलग कर लो, एक कमरे के लिए अलग, दूसरे कमरे के लिए अलग। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ये बात समझ में आ रही? दिस सिचुएशन इज हाईली नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कपलिंग। क्या यूज करते हैं? कपलिंग। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कपलिंग एंड कोहेजन। तो हम पहले पढ़ेंगे कपलिंग, ठीक है? इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बताओ यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ में आ गया? चलो, दैट्स इट, थैंक यू। इसको बंद करो, ए हरिया, स्टॉप करो।